देश की रक्षा करते हुए लेह लद्दाख में बिहार के पटना जिला के पालीगंज प्रखंड के रहने वाले मनोज कुमार शहीद हो गए हैं। अभी उनका पार्थिव शरीर घाट पर लाया गया है, उनका जो है अंतिम विदाई देने के लिए। और जो है यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय एमएलए संदीप सौरभ आए हैं और यहाँ पर उनका अंतिम विदाई दिया जाएगा। सबसे पहले स्वागत है। जी जी, आप आए हैं उनके अंतिम यात्रा में, लेकिन उनका गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जबकि लेटर आया है। जी जी, हमको लेटर कल रात में मिला और उनके परिवार के लोगों ने हमको भेजा और कल रात में ही मेरी डीएम से बात हुई और सीनियर एसपी से बात हुई। दोनों को हमने लेटर भेजा और हमने कहा कि गार्ड ऑफ ऑनर का आप लोग इंतज़ाम करवाइए। तो जिला प्रशासन की तरफ से उन्होंने कहा कि हम आर्मी के ऑफिसर से बात करके बताते हैं। उन्होंने आर्मी के ऑफिसर से बात की। उसके बाद मुझे जो रिप्लाई मिला, मुझे जो फ़ोन किया डीएम ने, तो उन्होंने कहा कि ये आर्मी के लोग इसका प्रावधान बता रहे हैं कि नहीं है। और तो हमने कहा कि आप हमको लिखित में दीजिए, क्योंकि हमने आपको लिखित में दिया है। तो उन्होंने कहा कि लेटर तो नहीं देंगे, लेकिन हम व्हाट्सएप पर लिख करके आपको भेज रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कल रात में व्हाट्सएप पर लिख करके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे जिनके नाम से लेटर था, उन्होंने मुझे कल रात में लेटर व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि आर्मी के प्रावधानों के मुताबिक हम नहीं दे पाएंगे। तो फिर उसके बाद हमने थाना में फ़ोन किया। हमने कहा कि गार्ड ऑफ ऑनर अगर आर्मी से या बिहार सरकार से नहीं मिल रहा है तो आप लोग इंतज़ाम कीजिए, कुछ प्रावधान कीजिए अपने लेवल पे। तो थाना में यही बात हुआ कि थाना जो है वो इसको देखेगा, यही बात इसमें। अब सरकार का प्रावधान ही इसमें नहीं था, यहाँ पे फायरिंग होता। और सच बात तो यही कि सेना में काम करते हुए अगर मान लिया किसी को कार्डियक अटैक भी आता है तो सेना में उतने ठंडे इलाके में थे तभी तो हुआ, नहीं तो यहाँ कहाँ होता वो। तो इसलिए इनको गार्ड ऑफ ऑनर सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। तो लेकिन सेना से बात करके ही इन लोगों ने बताया कि उसका प्रावधान फिलहाल नहीं है। लेकिन वहाँ से तो बार बार बात ही हो रही थी, तो जब था तो ही तो लिख करके भेजा गया था। वो तो था, लेकिन वो हमको जो मिला, वो मोबाइल लाना 1 मिनट, हमको जो डीएम से जो मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि वो सेना से बात करके, अधिकारियों से बात करके बता रहे हैं और उन्होंने मुझे लिखित में दिया। देखना मोबाइल देना। ये क्या बोल रहे हैं आप भैया? बोल रहे हैं कि वहाँ का जो कमांडेंट हैं इनका मनोज जी का, वो भी वहाँ से फ़ोन से बातचीत हुआ है। वो बोले कि नहीं होगा और इसके लिए हम चिट्ठी भी दे दिए हैं, लेटर भी आया है, डीएम को मेल भी हुआ है और यहाँ के स्थानीय विधायक जी और सांसद सभी लोगों को बताया भी गया है। सभी लोग अवगत हैं, लेकिन इसमें रुचि कोई नहीं लिए हैं, न विधायक जी लिए हैं और न सांसद लिए हैं। अभी मैं मुंह पर कहता हूं, अगर रुचि इन्होंने लेते तो सुबह से ही आ जाते। ये परसों की घटना है, आज की घटना नहीं है, परसों घटना घटा है और परसों से अभी तक ये आ जाए हैं लोग। और उसके बाद भी होना चाहिए। ये चलते कि 2 जवान अभी आए हुए हैं साथ में। वो जवान बोले कि इसी अथी में इसी साथ जो है, इन्हीं का साथी का रोड एक्सीडेंट में, वो छुट्टी घर आया हुआ था, हरियाणा का था। रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। जब छुट्टी में रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई और उनको यहाँ सलामी दिया गया घाट पर, तो ये तो ड्यूटी में थे। नहीं विश्वास है, अभी 2 वहाँ के जो साथ में आए हैं उनके साथ में, उनसे आप बात कर सकते हैं। आपका क्या मिला था, दिखा रहे थे सर? तो डीएम से मेरी कल रात का है, मैंने उनको भेजा, उन्होंने फिर रिप्लाई जो किया मुझे। हालांकि ये भी अपने जगह पर सही है, क्योंकि ये हम लिखित रूप से लिए, आप बोल रहे हैं। हमने डीएम से यही कहा। हम सुबह ही आते, लेकिन हम जिला प्रशासन में गए। 3 दिन से जो है घटना, 3 दिन पहले सुबह ही हमको तो कहा गया कि आज सुबह बॉडी आएगी। छोड़ करके और देश के लिए जो शहीद हुए हैं, ठीक बात है, वो ठीक बात है। देश के लिए हम लोग अगर फौज नहीं रहे, आर्मी अधिकारियों से बात करके सांस नहीं लेंगे। ये कहा उन्होंने कि आर्मी अधिकारियों से बात करके यही जवान के ऊपर रहते हैं, चाहे हम हो, आम नागरिक हो या एमएल हो या एमएलसी कोई भी हो, लेकिन होना चाहिए। डीएम से आपको ये मैसेज दिए हैं? नहीं, यहाँ से तो डीएम सर का फोन भी हुआ है, तो एक बार उन्होंने उठाया और बात भी हुआ, वो बोले कि हम मीटिंग में हैं। उसके बाद फिर बात नहीं हो सका था। कल रात में मेरी बात। लेकिन अब तो एक चीज हमको लिखित में दीजिए। एक सवाल है, देखिए, एक और सवाल है। अब तो सरकार में हैं आप, लेकिन ये होना चाहिए, जो शहीद होते हैं उनको मिलना चाहिए। हमारे सर दो तरह का कैजुअलिटी, डीएम का जो कहना था, 2 तरह का कैजुअलिटी होता है, फिजिकल कैजुअलिटी और बैटल कैजुअलिटी। तो इनको फिजिकल कैजुअलिटी के तहत रखा है। और डीएम ने कहा कि हमने कहा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आर्मी के अधिकारियों से बात करके बता रहे हैं। तो हम तो सहमत नहीं है, लेकिन आर्मी का कानून तो हम नहीं बना रहे हैं।
है ना, आर्मी के उसमें पूरा मैसेज पढ़िए। हरियाणा ना, का तो जो व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ छुट्टी में, उनको कैसे दिया गया? हाँ हुआ है, नहीं हाँ दिया गया है। हाँ, लेकिन दाह संस्कार जहाँ होता है वहीं गार्ड ऑफ ऑनर होता है, वहीं फायरिंग होता है, वहीं यही का मान्य है, यही का मान्य है। गार्ड ऑफ ऑनर का मतलब यही होता है। इस तरीके से बाकी टेम्पू में रास्ते तो में उनका, रिसीव करना, लेकिन पहुंचाना आगे वो तो- भैया टेम्पू में तो कम से कम डेड बॉडी नहीं आता ना। ना नहीं, वो तो आर्मी के, देखिए आर्मी के व्यवस्था देखने को मिल रही है यहाँ पर। आप बताइए, जितना भी एक देश के युवा है हम लोग, बताइए कौन जाना चाहेगा सर? बताइए जिस ढंग से, बताइए जो शहीद हुए, देश की रक्षा करते हुए बॉर्डर पर शहीद हो गए हैं, और इस तरह से देखिए ना यहाँ के जो स्थानीय जो पुलिस है, यहाँ के जो स्थानीय पुलिस है, इस पर भी लचर पचर यहाँ पर मैंने बेरुखी दिखलाई गई है हमेशा से। लास्ट करीब 4 बजे आ गया है सर, हाँ 3 बजे के लपेट में आ गया है सर। लेकिन जहाँ तक यहाँ सवाल है लोगों को, मतलब हम जितने भी ग्रामीण लोग थे सभी लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे, लेकिन यहाँ पर ना तो विधायक साहब जी रुचि दिखलाई इसमें, और नहीं यहाँ के जो स्थानीय पुलिस है वो भी रुचि दिखलाई। अगर इस तरह से अगर रहेगा सर, तो आप देखिए हम नॉर्मल नहीं दिखलाते तो आते भी नहीं। जो जिस समय बुलाया गया था उस समय थोड़ा सा आते तो मतलब कुछ और वहाँ पर माहौल होता सर, है ना। आप बताइए अगर इस तरह से अगर कोई मतलब कि कोई शहीद होता है तो एक शहीद व्यक्ति और एक आम इंसान में कोई फर्क नहीं रह गया सर। बताइए, एक आम इंसान तो ऐसे आता है सर, ये एक टेम्पू में ये आ रहा है सर, एक नॉर्मल इंसान आता है सर। तो जितना जो किसान है, कौन जाता है बॉर्डर की रक्षा करने? हम जैसे बच्चे जो होते हैं, किसान लेवल का जो बच्चा होता है वो लोग जाता है, और अगर मर गया, वो शहीद हो गया, उनको सरकार की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं, कुछ नहीं दिया जा रहा है सर। बताइए अब कौन जाएगा, कौन देशभक्ति दिखलाएगी, कौन जाएगा शहीद होने के लिए बॉर्डर पर? कोई नहीं जाना चाहेगा। आज के युवा के स्थिति ये हुआ है क्या सर? अग्निवीर भी तो आ गया है, युवाओं अग्निवीर भी आ गया है। आप तो काफी विरोध भी किए थे। सेना का इतना अपमान इस समय हो रहा है सरकार की तरफ से, हम क्या कहें। सेना के जवान थे, ये बॉर्डर पे काम कर रहे थे। बॉर्डर पे काम करते समय कश्मीर के उन वादियों में हम लोग तो देखे हैं कितना ठंड होती है वहाँ पे। ठंड है तो हम लोग इतना -25 में होता है, -16 में वहाँ पे है। हम लोग 16 में है, हम लोग अभी -16 पॉजिटिव 16 में है, तब ये स्थिति है। तो आप समझ लीजिए कि वहाँ तो पानी भी नहीं नसीब है। उसमें अगर किसी को कार्डियक अटैक आता है, ठीक, किसी को हृदय घात हो जाता है, तो उसको आप मानिए कि वो बैटल कैजुअलिटी ही है, उसको बैटल कैजुअलिटी में मानना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार ने ऊपर से ही इसको फिजिकल कैजुअलिटी में काउंट कर लिया। काउंट करने के चलते जो नीचे जो मामला पहुंचा, जहाँ पे चूंकि गार्ड ऑफ ऑनर यही दिया है, जहाँ पे उनका दाह संस्कार होता है, तो अब यहाँ का जो डीएम है उसने हाथ खड़ा कर दिया कि हम नहीं कुछ कर सकते हैं। हम सेना के जवानों से बात किए। सदन में भी आवाज उठना चाहिए कि नहीं उठना? बिहार, ये सदन का मामला नहीं है, ये बिहार सरकार का सदन का मामला नहीं है। ये फिजिकल कैजुअलिटी को बैटल कैजुअलिटी में काउंट किया जाए, ये केंद्र सरकार का मामला है। ये लोकसभा में उठना चाहिए, और वहां से इस तरह के जितने भी घटनाएं हैं उसको अगर बैटल कैजुअलिटी में, जैसे अगर बॉर्डर पे ही आप समझ लीजिए कि पालीगंज की ये घटना हुई थी, तो वहां पर रोड एक्सीडेंट से मौत हो गया बॉर्डर पे, तो उनको बैटल कैजुअलिटी दिया। लेकिन हार्ट अटैक से तो इनको फिजिकल कैजुअलिटी कह रहा है लोग। तो फिजिकल कैजुअलिटी को भी अगर बॉर्डर के इलाके में है, ठंडे इलाके में है, या कोई इस तरह का विषम परिस्थिति वाला इलाका है, तो वहाँ सरकार को उनको बैटल कैजुअलिटी देना चाहिए। और बैटल कैजुअलिटी का मतलब होता है कि आपको गार्ड ऑफ ऑनर। पुरथा के ही थे, वो भी शहीद हो गए थे, उनका भी हृदय गति से, हाँ उनका भी हृदय गति रुकने से हुआ, लेकिन उनको तो मिला था सामान। हम तो अगर ये ऐसा नहीं हुआ है, हमको तो इसलिए हमने लिखित मांगा है। हमने कल रात में, आप ही भेजे थे या कोई भेजे थे हमको, कल रात में जब हमको मिला तो हमने डीएम को कहा कि फोन से मत दीजिए, हमको लिखित में भेजिए। तो उन्होंने कहा कि हम रात में तो लेटर नहीं देंगे, लेकिन व्हाट्सएप पे आपको भेज रहे हैं। ये तो इनके साथ हुआ, लेकिन हम लोग को तो ये करना है कि आगे किसी और के साथ ना हो, क्योंकि और भी तो लोग सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर जो है अभी ये केंद्र सरकार तो अपने रवैया दिखा ही रहा है, बिहार सरकार भी रवैया दिखा रहे हैं। दोनों दूध के धोए कोई नहीं है, दोनों की कमी है। बिहार सरकार के कोई ना कोई यहाँ मंत्री को भेजना चाहिए था। जब देश के लिए शहीद हुआ है, क्या बिहार सरकार उसमें नहीं है? अगर नहीं है तो बताएं कि हाँ बिहार सरकार नहीं है। बिहार सरकार को मंत्री को अपने स्तर से भेजना चाहिए था। ये विधायक जी तो खुद यहाँ के ही हैं, लेकिन यहाँ के बिहार सरकार को किसी मंत्री को भेजना चाहिए। और रामकृपाल जी हैं, वो 4 दिन के बाद आएंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं, वो 4 दिन के बाद आएंगे, और खाली भोज के निमंत्रण उनको दे दीजिए फ़ोन पर, दौगल खाली भोज करने चलते हैं। इसके अलावा उनका कुछ नहीं है। रामकृपाल जी का केवल भोज के अलावा कहीं कुछ नहीं है। बताइए, इस स्थिति में वो नहीं आए हैं, 4 दिन के बाद आकर के क्या करेंगे? आना है तो नहीं, आना है तो आ जाना चाहिए था, और नहीं तो मत आए। ये देखिए आपके पास हैं, आपके समय पर आए हुए हैं। नहीं, समय पर तो नहीं आए हैं, इसके लिए
धन्यवाद है, लेकिन समय पर नहीं आए हैं। हम जो भी बात बोलते हैं मुंह पर, कोई आगे पीछे नहीं। इनको भी सुबह आना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देर आए लेकिन आ गए हैं, घाट पाए हैं। इनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हम लोग बसंती विकास के साथ में आए नहीं हैं। ठीक है सर, हम तो देख ही रहे हैं, हम देख रहे हैं सर, हम भी साथ में थे। साथ में तो गाड़ी धीरे धीरे आई थी। हम लिखित में इसलिए मंगवाए हैं ताकि इसको लेकिन लेकर के इसके अब लिए हम आवाज कुछ उठाना चाहिए, कानूनी बिहार सरकार प्रावधान हम को करवाएंगे। हमने इसलिए लिखित में मांगा है, और वो डीएम का व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर से आया है, तो इस पर हम कार्रवाई करने के लिए बात करेंगे। हमने कहेंगे कि भाई आपने क्यों नहीं दिया है। अब इस समय तो सब लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि आप बॉडी को रख के नहीं लड़ सकते नहीं, हैं। आपकी सरकार है लेकिन सर, आपकी ना हम लोग सरकार है, आप विधानसभा में इसको हम निश्चित उठाइए। तौर से इसको विधानसभा में भी उठाएंगे, विधानसभा में और सरकार से मांग करेंगे कि गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिला, इसमें जो लोग दोषी है उस पर कार्रवाई हो, ये हम मांग करेंगे। बिल्कुल, तो ये हम ना दबेगा नहीं, इसीलिए हम लिखित मंगवा लिए हैं। हमको डीएम ने फोन पे कहा, नहीं सर, तो हमने कहा कि फोन से बात नहीं ये होगा, भीड़ में आप होता है लिखित में सर, दीजिए। सुनिए ना, भीड़ में होता है। जहाँ जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं, इस स्थान को पुल बनाने के लिए हम आज 15 साल से सुन रहे हैं, और जब आते हैं, जब यहाँ फीता कटता है और शिलान्यास होता है, कहाँ हो रहा है कभी फीता का शिलान्यास हुआ? सर? राम कृपाल जी मेला का उद्घाटन में पिछले बार भी तो किए थे, इसके पहले भी किए भी थे, न कह सके। झूठ बोल दिए, लेकिन बोले ना अभी थे। अभी हाँ। जो इसका स्थिति है वो हम देख रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन और मतलब अभी हुए वो थे। लास्ट फेज में चल हाँ, रहा है। एक बार नंदा जी किए थे, तो नंदा जी तो उसको जब बना ले दिए, पास वो नहीं बना होगा दिए तब थे। ले हम लोग फीता नहीं ठीक काटेंगे। है, लेकिन वो तो हमारे ऐसा किए थे ना। जी जी जी, ठीक। नहीं चलिए आगे बढ़ाइए माला, चलिए आगे बढ़ाया जाए, चलिए आगे ये बढ़ाइए। हमारे साथ जो हैं एमएलए संदीप सौरभ हैं, जिनसे बातचीत हो रही थी। आप देख रहे थे CK टीवी इंडिया न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।